अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आईसीटी ऑलमोस्ट 99% टाइम यूज़ करता है। माइकल सर, उनसे एक मरतबा जब एसएमटी के बारे में वो बता रहे थे तो उन्होंने बताया कि वो एसएमटी यूज़ करते हैं 99%, जिसे हम स्मार्ट मनी डिवर्जेंस कहते हैं। तो ये हमारे एपिसोड का नाम है इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि आईसीटी कोर कंटेंट की एपिसोड है। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे एसएमटी के बारे में, और इसे जो एपिसोड का नाम है वो ये है कि इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर। अब इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर का सिंपल मतलब ये है कि आप जिस पेयर पे ट्रेड करते हैं ना, लाइक हम गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, तो आपने उसके एनालिसिस पता किसके साथ करने? उसके एनालिसिस करने उसके या तो कोरिलेटेड पेयर के साथ, यानी कि जो उसके साथ चलता है, जैसे कि हम गोल्ड में करते हैं तो हमारे साथ सिल्वर चलता है, ठीक है, या फिर उसके जो इन्वर्सल है जैसे कि DXY, ठीक है ना, डॉलर, इसमें हमारे पास इन्वर्सली कोरिलेटेड आ जाता है। तो जो हमारे पास इन्वर्सली कोरिलेटेड पेयर है, हम उसके साथ इसके क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। अब इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस जो होगा ना, इसकी वजह से, एसएमटी की वजह से, इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर की वजह से हमें यह पता चलेगा कि जो हमारे पास स्मार्ट मनी है वो अकमुलेशन कर रही है या वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। सिंपल, हमें इस वजह से, ये स्मार्ट मनी डिवर्जेंस से ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो स्मार्ट मनी है वो क्या कर रही है? वो अकमुलेशन कर रही है, वो अपनी प्राइसों चीज़ों को खरीद रहे हैं, स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, एक पेयर को खरीद रहे हैं, या फिर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या वो उसको सेल कर रहे हैं। तीसरी चीज़, इसमें जब हमने करेंसी को किसी भी साथ करना है तो मोस्टली हम इसको DXY के साथ एनालाइज करेंगे। DXY क्या है? ये इन्वर्सली कोरिलेटेड है। लाइक हमारे साथ गोल्ड है तो गोल्ड में जो DXY होगा वो इन्वर्सली कोरिलेटेड है। यूरो, JPP, ये वो पेयर्स हैं जिसमें जो हमारा गोल्ड होता है वो इन्वर्सली कोरिलेटेड काम करता है ना। तो हम इसमें जब भी देखेंगे तो हम एज अ DXY को देखेंगे। और इसके अलावा अगर आपने सेम देखना है तो वो आपके पास सिल्वर है, ठीक है, आप सिल्वर को भी एज अ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम गोल्ड पे करते हैं, हम ज़रा लेक्चर के सेंस में से ज़्यादा हम ये देखेंगे कि हम प्रैक्टिकल कैसे इसको यूज़ करें। तो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप सिल्वर को ही साथ देखें, लेकिन हम दोनों को इस लेक्चर में देखेंगे, सही है। और इसी तरह आप किसी भी पेयर में इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने इस स्ट्रक्चर को, जब आप SMT देख रहे होंगे, आपने मार्केट के हर प्राइस स्विंग पर नज़र रखनी है। जो भी मार्केट में कोई प्राइस का स्विंग आता है, यानी कि कोई मूव आता है, वो आपने देखना है। और ये देखना है क्या वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? क्या ये दोनों सेम चल रहे हैं या ऑपोजिट चाह रहे हैं। ये जरा हम आगे पढ़ते हैं, ये पहले आप इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर समझ लें, ठीक है। अब ये हमारे पास सिंपल इसके क्या है कि इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर, हम इसको ऐसे देखेंगे। अब हमने इसको स्ट्रक्चर को कैसे देखना है? सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इसको DXY में देखेंगे, यानी कि लाइक हमारे पास कोई यूरो है, JPP, ये गोल्ड है, तो हमने जब इसका SMT देखनी है ना, तो हम इसके इन्वर्सली कोरिलेटेड पेयर जो कि DXY, या इसके जो सेम गोल्ड का है वो है XAG। अब यूरो USD है, उसका जो सेम कोरिलेटेड है, यानी कि जो कोरिलेशन बिल्कुल सेम है उसके साथ, वो अपना कौन सा है? वो यूरो का है, JPP, ठीक है। तो हम उसको उसके साथ देखेंगे। और इसके बाद आपने इनमें एक चीज़ देखनी है कि क्या वो सिमेट्रिकल चल रहे हैं। ये सिमेट्रिकल क्या है? आपने ये देखना है कि वो जो आपके पास मूव आ रही है, क्या वो मूव दोनों तरफ सेम आ रही है, यानी कि अगर दो पेयर सेम चलते हैं और दोनों मिलके हायर हाई बनाते हुए जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर एक हायर हाई बनाता है और एक हायर लो बना देता है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सही है। आपने हर मूव को देखना है, उसके बाद आपने मोमेंटम देखना है कि मार्केट में क्या हो रहा है, और फिर हम देखते हैं। अब इसमें ज़रा मैं आपको ना इसको ज़रा समझाना पड़ेगा इस बात को। अब लाइक हम एक गोल्ड का और DXY का कर रहे हैं, सही है। अब गोल्ड हमारा किस तरह मूव कर रहा है, ये देखें, गोल्ड हमारा बना रहा है इस तरह हायर हाई, सही है। और इधर जो हमारे पास DXY है ना, DXY को कैसे मूव करना चाहिए? DXY को करना चाहिए ऐसे, ये हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट, DXY, ये हमारे पास क्या होगा? ये हो जाएगा गोल्ड XAU, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास DXY। अब आपने ये बात देखनी है कि इसमें जो आपके पास XAU है, इसने क्या बनाया? हाई बनाया, लो बनाया, फिर उसके बाद क्या बनाया? हायर हाई बनाया, यानी कि पिछले हाई को ले लिया। और इसी तरह DXY, क्योंकि इसके ऑपोजिट चलता है, इन्वर्सली है, इन्वर्सली कोरिलेटेड है, तो इसमें जब मार्केट डाउन आ रही थी, डाउन जाते हुए मार्केट अप गई, फिर इसने डाउन साइड बनाई, यानी कि अगर एक पेयर हायर हाई बनाते जा रहा है तो ये क्या बनाते जा रहा है? ये लोअर लो बनाते जा रहा है। आपने ये चीज़ समझनी है, ये सिंपल हमारे पास क्या है। और अगर हम इसका सिल्वर के साथ देखेंगे तो सिल्वर में हमारे पास लाइक अगर सिल्वर है ना, तो सिल्वर ऐसे ही करेगा, ये। अब ये हमारे पास क्या है? ये सिंपल, ये वो चीज़ है जो कि ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे हो जाता है कि हमारे पास XAU
या DXY में हम देख रहे हैं इन दोनों में SMT, तो आप ये देखें कि इसमें दोनों ने सही मोमेंटम दिया। तो हमें पता है कि मार्केट में कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, जो हमारी मार्केट है वो बिल्कुल ठीक चल रही है। अब ये तो है ठीक मार्केट की। अब होता क्या है कि अब ये देख लें कि XAU में क्या होता है कि XAU में हायर हाई बना, सही है, ये सिमेट्रिकल कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? यह है सिमेट्रिकल कंडीशन। लेकिन अगर हम इसी तरह नॉन सिमेट्रिकल कंडीशन की बात करें कि अगर मार्केट में सिमेट्रिकल कंडीशन नहीं होती, नॉन सिमेट्रिकल होती है, तो उसमें आपने क्या देखना है, नॉन यहाँ लिख देते हैं। इसमें आप देखेंगे हमारे पास गोल्ड ने इस तरह हायर हाई बनाया, सही है, यानी कि उसने क्या किया, पिछले हाई को ले लिया। अब DXY इसके क्या है, इन्वर्सली कोरिलेटेड है और ये नीचे गिर रहा है। तो अगर DXY पिछले लो को नहीं लेता, वो ऐसे मोमेंटम दे देता है इस जगह से, ये यानी कि एक तरफ से गोल्ड इसको ले रहा है, सही है, और जो DXY वो क्या कर रहा है, वो नहीं ले रहा है। DXY को भी जैसा कि हम जानते हैं DXY क्या है, इन्वर्सली है ना। अगर गोल्ड अप जा रहा है तो DXY को नीचे गिरना चाहिए, और DXY नीचे नहीं गिरा, बल्कि उसने ऐसा कर लिया। अब नॉन सिमेट्रिकल कंडीशन बन गई। इससे हमें पता चला कि यहाँ पे स्मार्ट मनी का कुछ हुआ है, ठीक है, कोई झंझट है, यहाँ से कुछ होने वाला है, सही है। और इसी तरह अगर हम सिल्वर का देख लें, सिल्वर में क्या होगा कि सिल्वर और गोल्ड सेम चलते हैं। अगर गोल्ड ने एक हाई ले ली है, जबकि सिल्वर क्या करते हैं, उस हाई को नहीं लेता, वो ऐसे कर देता है, तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगी, ये देखिए, ये बन जाएगी हमारे पास SMT। एक मिनट, ये हमारे पास इस तरह SMT बन जाएगी, सही है। तो आप इसका ये सेम पेयर है। अगर ये आसानी इसी में रहती है कि इंसान सेम देखे, तो यहाँ इन्वर्स में ज़रा मुश्किल आ जाती है DXY में। तो इसी तरह हम DXY के जो मोस्टली फॉरेन करेंसीज है ना, उसका हम DXY के साथ इन्वर्सली देख सकते हैं। लाइक वैसे तो अब यूरो का आप देख लें तो उसके लिए आपको GBP चाहिए सेम के लिए, लेकिन DXY ऐसा है, जो भी आप फॉरेन करेंसी देख लें मोस्टली जिसमें USD आ जाता है, उसके साथ आप इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं। इसमें ये आसानी है, ठीक है। तो ये आप पर है कि आप सेम यूज़ करें या आप इसका ऑपोजिट यूज़ करना चाहें, ठीक है। मैं मोस्टली XAU के साथ XAG यूज़ करता हूँ, यानी कि जब भी मैंने गोल्ड में SMT देखनी होती है ना, तो मैं सिल्वर ही यूज़ करता हूँ। अब आज हम आते हैं कि लाइक ये हमारे पास आज CPI का डेटा वगैरह था, तो आप ये देखेंगे गोल्ड में यहाँ क्या हुआ है। आपने एक बात देखनी है, यहाँ से मार्केट ऐसे अप गई है, सही है, फिर डाउन आई है और फिर अप गई है, यानी कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अगर इसको हम डेल कर दें, एक हमारे पास स्विंग पॉइंट बने इस जगह, तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने इस स्विंग पॉइंट को नहीं लिया, ये वाला जो स्विंग पॉइंट है ना, ये नहीं लिया। और एक बात याद रखनी है, SMT हर जगह पे देख के ट्रेडिंग कर लेनी, सही है। SMT आपने प्रॉपर किसी की लेवल वगैरह पे देखनी है, यानी कि आपके पास कोई की लेवल हो और उस की लेवल पे आके अगर आपके पास SMT बनती है ना, तो यहाँ पे वो अच्छा काम करेगी। विदाउट की लेवल SMT ऐसे जैसे कि आपके पास हजारों फेयर वैल्यू गैप और PPR बन जाते हैं, सही है। अब इसमें अगर हमने जैसे SMT देखनी है ना, प्लस के आइकन पे ऐसे क्लिक करें ना, तो यहाँ हमारे पास ना पहले सिल्वर आ जाता है, सही। हम सिल्वर के साथ देख लेते हैं। अगर देखें ना आप सिल्वर के साथ इसका न्यू पेन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ आपके पास ऐसा मोमेंटम आ जाएगा। अब इसमें आप जरा खुद देखें, ये वो स्विंग पॉइंट है, सही है। सिल्वर के साथ अगर हम इसको देखते हैं, ये एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने जब कर्सर रखा, ये एक स्विंग पॉइंट बना, सही है, ये सेम ही है, देख रहे हैं ना, ये स्विंग पॉइंट बना, ये वाला यहाँ पे इस तरह। एक मिनट, इसे मैं मार्क कर लेता हूँ, ये वाला, सही है, जो कि ये वाला है, इसके सेम है, ठीक है। ये स्विंग पॉइंट बना, लेकिन इसमें क्या हुआ कि यहाँ गोल्ड में ये स्विंग पॉइंट क्या हुआ है, स्वीप नहीं हुआ है, जबकि सिल्वर में क्या हुआ है, सिल्वर ने इस स्विंग पॉइंट को देखो ऐसे क्या किया, डाउन साइड स्वीप किया। अब ये हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है SMT डिवर्जेंस, ठीक है। जैसे आप RSI वगैरह देखते हैं, इसी तरह ये SMT डिवर्जेंस बता रहे हैं, ठीक है। और हमें पता चल रहा है कि स्मार्ट मनी यहाँ पे क्या करिए, अकोमोलेशन करिए, एक पेयर में स्वीप हो गया, दूसरे में नहीं हुआ। ये ज़्यादा सिंपल रहता है हमारे पास, जो सिल्वर का होता है ना, ये ज़्यादा इजी रहता है देखना। ये देखें आपके सामने, क्योंकि ये सेम से मूव करता है। तो यहाँ देखें हमारे पास एक पेयर ने क्या किया, स्वीप कर लिया। आप इसको पीछे लेके जाएंगे ना, इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये कैंडल साइज में बिल्कुल साथ साथ चलता है, ठीक है। तो आप ये देखें कि एग्जैक्टली इस स्विंग पॉइंट को मार्केट ने स्वीप कर लिया, ये मेरा कर्सर है यहाँ, ये आपको लाइंस शो हो रही होंगी, ठीक है। और इस तरह से देखें, इस जगह पे ये स्वीप नहीं हुआ, जबकि इसने कर लिया, तो हमारे पास एक प्रॉपर SMT बन गई, ठीक है, स्मार्ट मनी डिवर्जेंस। और इसके बाद देखें ये मार्केट में ऊपर गई, और फिर हमारे पास ये देख लें CPI का डेटा था और मार्केट कहाँ तक जा चुकी है, सही है। अब इसके बाद हम आते हैं DXY को देखते हैं, सही है। DXY दोनों को मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप पे ये है डिपेंड कि आपने कैसे देखना है। अब जैसा कि हमने ये देखा है कि हमारे पास DXY में क्या काम होना चाहिए था, इन्वर्सली है, क्योंकि ये ऑपोजिट काम करेगा। तो इसमें जब गोल्ड ने एक लो बनाया है और अगला लो उस लो से पीछे हाई बनाया है, एक मिनट इसको डेल कर देते हैं। यहाँ गोल्ड ने एक लो स्विंग पॉइंट बनाया,
नेक्स्ट जो स्विंग पॉइंट था वो पिछले स्विंग पॉइंट से क्या बनाया, अप बनाया। तो यहाँ से हमें क्या सुगेस्टेड था, यहाँ से क्या होना चाहिए था हमारे पास कि यहाँ पे ऐसा हो कि मार्केट आए, सही है, क्योंकि ये गोल्ड में ये कंडीशन हुई है इस तरह। तो सिल्वर में हमें ये डीएक्स में क्या देखनी चाहिए थी, डीएक्स में इसके ऑपोजिट हमें ऐसे ही देखनी चाहिए था, मार्केट इस स्विंग पॉइंट को नहा ले, हमने ये देखना था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि मार्केट ने स्विंग पॉइंट को ले लिया। और अगर हम देखें इस मार्केट ने जब स्विंग पॉइंट को लिया, ये वाला, ये देखें यहाँ पे ये रहा, ये हमारे पास गोल्ड का स्विंग पॉइंट रहा, ये वाला इस एरिया से, यहाँ से ये देखें ये ऑपोजिट हो गया ना। देखें इसको तो ऐसा करने नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो इसकी इनवर्स चलता है ना। मेन बात आपने ये देखनी है, इसे हम कहते हैं स्मार्ट मनी ट्रैप, कह लें स्मार्ट मनी डिवर्जेंस, ठीक है। जिसमें मार्केट में हमें पता चल गया कि यहाँ से कोई मसला है कि यहाँ से हमारे पास शॉर्ट के लिए पोजीशन इकट्ठी हो रही है। ये देखें मार्केट, ये देखें सेल में गई, सही, हमारे पास यहाँ शॉर्ट्स के लिए पोजीशन इकट्ठी हुई है और यहाँ क्या लॉन्ग के लिए। तो ये सिंपल सा आपके लिए एसएमटी देखने का जरिया है, ठीक है। इसको मजीद कन्फ्यूज वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा ICT कोर कंटेंट का ये एपिसोड नंबर 14 था, ठीक है। बाकी जी ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।